सैकमोल के संस्थापक सोनम वांगचुक इस वक्त हमारे साथ हैं। सोनम जी, जिस तरह से फैसला लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से लद्दाख को एक यूटी घोषित किया गया, इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं तो इसका बहुत स्वागत करता हूं। मैं ही क्या, लद्दाख में सभी लोग पिछले 30 सालों से इसके लिए जद्दोजहद करते आए हैं। बात यह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो एक राज्य है ना, ये बहुत अजीब सा राज्य है। दुनिया में मेरे ख्याल से कोई 3 हिस्से इससे अलग हो नहीं सकते हैं जितना कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। तो यहाँ की तीनों खित्तों के इतिहास बिल्कुल अलग हैं, भाषा बिल्कुल अलग है, प्रकृति पर्यावरण बिल्कुल अलग है। तो हर चीज से अलग इन क्षेत्रों में एक ही तरह से जो राज हो रहा था, उससे यहाँ की तरक्की, यहाँ की लोगों की मंशाएं कुछ भी पूरा नहीं पड़ रहा था। सोनम जी, आपको क्या लगता है कि अब यूटी के इस फैसले से क्या बदलाव आएगा, खासतौर पे लद्दाख में? तो वो कहने से पहले हमें समझना होगा कि पहले कैसा होता था। तो जैसा मैंने कहा, लद्दाख जो कि इतिहास में एक राज्य था, किंगडम थी, 1200-1300 वर्षों से तो वंश चला आ रहा है, जो कि अभी भी है। तो ऐसा एक महत्वपूर्ण राज्य एक जिला बन जाता है एक छोटे से स्टेट का, तो इसका दर्जा बहुत छोटा हो जाता है एक तरफ। दूसरी तरफ जो भी यहाँ पर विकास के कार्य होते हैं, शिक्षा या जो भी होती है, वो एक स्टेट के अंदाज में इसकी जो नीतियां हैं वो बनाई जाते हैं। अब स्टेट बहुत बड़ा है, जम्मू है, कश्मीर है। जम्मू एक ट्रॉपिकल गर्म इलाका है, कश्मीर एक अल्पाइन इलाका है, और लद्दाख एकदम मरुस्थल है, पर्वतीय, कोल्ड डेजर्ट। तो यहाँ के लिए कुछ भी नहीं नीतियां बनती थी। अब कश्मीर में उर्दू की ज़बान को चलाते हैं, तो स्कूलों में यहाँ भी बच्चों को उर्दू में पढ़ाया जाता था पहले, जबकि यहाँ कोई उर्दू बोलता नहीं था, तो बच्चों को समझ नहीं आती थी, शिक्षक पढ़ा भी नहीं सकते थे। अभी भी जो कोर्ट्स हैं, यहाँ के जो क्या कहते हैं, न्यायालय हैं, इनमें उर्दू चलती है, पुलिस उर्दू में काम करते हैं। यहाँ के लोगों को कुछ समझ नहीं आता है क्या लिखा है, कानून क्या है, जब समझ नहीं आए तो न्याय कैसे होगी। तो इस तरह से हर चीज में यहाँ के लोग अपने आप को एक तरफ किनारे पे पाते थे। तो इन सब का हमें उम्मीद है कि अब ये किसी और राज्य का एक छोटा सा हिस्सा ना होकर ये खुद लद्दाख होगी। तो हर नीति, हर जो प्लान है, मंसूबे हैं, वो लद्दाख के लिए बनेंगे। तो लद्दाख के लोग इसमें, जो यहाँ अभी हिल काउंसिल है, हमारी समझ है कि हिल काउंसिल्स बने रहेंगे दोनों कारगिल और लेह में। तो ये हिल काउंसिल्स अपने समझ से जिस आकार, जितना बड़ा ये खित्ता है जो जम्मू कश्मीर है, इसमें लद्दाख आधे से भी ज्यादा बड़ा है, तो इसको बराबर का कभी भी फंडिंग साधन नहीं मिलते थे। तो अब जो लद्दाख को जरूरत होगी उस हिसाब से मिलेगा, क्योंकि पहले इसे और किसी भी जिले की तरह देखा जाता था, और ये किसी और जिले से बिल्कुल अलग है। जम्मू कश्मीर पे किसी भी जिले से बहुत अलग है, बहुत बड़ा है। सोनम जी, विकास परियोजनाएं अब आएंगी, क्योंकि 35A भी हटाने का ऐलान किया सरकार ने, धारा 370 भी हटाने का ऐलान किया। संसद में लगातार बहस हो रही है, सरकार बिल पास करा रही है, प्रस्तावना है उसको पास करा रही है। आप किस तरह से देखते हैं? लद्दाख के हिसाब से देखें तो, क्योंकि लद्दाख एक जिले या 2 जिलों के एक क्षेत्र से बढ़कर एक यूनियन टेरिटरी बन रहा है, तो इसका दर्जा बहुत बढ़ रहा है, इसका महत्व बढ़ रहा है। तो इसलिए लद्दाख का हर कोई इसे बहुत एक सकारात्मक परिवर्तन की तरह देखेगा। हाँ, मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर का दर्जा घट रहा है, तो वहाँ इसे थोड़ा नकारात्मक देखा जाएगा, और मैं उनके साथ एक तरह से सहानुभूति रखता हूं कि जम्मू कश्मीर को जो स्टेट का दर्जा है वो मिला रहना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा उनका क्या कहते हैं, विविधता है। तो उनका दर्जा कम हुआ है, इसलिए शायद दुख हो। तो दर्जा उनका स्टेट का तो रहना अच्छा होगा। यहाँ की बात है तो लोग यहाँ पे खुश तो क्या यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि जो उनका दशकों का सपना था वो पूरा हो गया। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जो फैसला लिया, उस पर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या यह सही है लद्दाख को यूटी घोषित करना, या 370 हटाना है, 35 से हटाना? नहीं, लद्दाख को यूटी घोषित करने में तो कोई भी सवाल मेरे ख्याल से नाजायज है, क्योंकि लद्दाख का अपना अस्तित्व रहा है। इसे एक
एक स्टेट का हिस्सा जिला बना देना एक तरह से क्रिमिनल था। ये एक ऐतिहासिक गलती की तरह थी जिसे ठीक किया गया। तो ये तो बहुत देर से हुई और दुरुस्त हुई, मैं ये कहूँगा। बाकी स्टेट की जो बात है, जैसा मैंने कहा, उसे देखने की ज़रूरत है कि कश्मीर जम्मू के जो स्टेट है उसे कैसा दर्जा मिलना चाहिए। एक सवाल अंतिम आपसे, क्योंकि कई आंदोलन यहाँ पर हुए। आज हमने दिन भर यहाँ लद्दाख में लोगों से पूछा, बातचीत की, तो पता चला 1949 से लगातार आंदोलन हो रहे हैं, यूटी बनाने की मांग चल रही है। 1989 में एक बड़ा आंदोलन हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई पुलिस फायरिंग में। तो ये इतिहास कैसा रहा है लद्दाख का, और आप उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे इस इतिहास के बारे में जो लोग आज इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं यूटी बनाने के बाद? तो जैसा मैंने कहा शुरू में है कि लद्दाख एक बहुत ही अलग सा राज्य था, जहाँ की हर चीज अलग है, इतिहास, संस्कृति, भाषा, प्रकृति। तो अगर उन्हें उनका अपना अस्तित्व मिले तो इसमें किसी को इतराज नहीं होनी चाहिए। एक किंगडम, एक राज्य जैसे भूटान हुआ, वो एक जिला बन गया, अब वो एक यूटी बना है, तो अच्छा ही हुआ, न्याय हुआ है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है किसी को इसमें इतराज होना चाहिए। हाँ, एक खदशात जरूर है लद्दाख के लोगों में कि पहले तो अब 370 के अंतर्गत इसकी संरक्षण थी, सुरक्षा थी, क्या अब ये खुल जाएगा और यहाँ पे एक तरह से बाढ़ आ जाएगी लोगों की? तो मैं ये कहूँगा कि लद्दाख एक बहुत ही नाजुक पर्वतीय प्रकृति है। इसे बहुत संभाल के और संरक्षण के साथ देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर पानी ही नहीं है, मुश्किल से 10-20 जो हजार लोग यहाँ रहते हैं उनको पानी बराबर नहीं पड़ता है। अब बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, होटल्स यहाँ आ जाएं तो इस तरह से पानी वो हड़प लेंगे कि यहाँ के लोग शायद पानी तक ना पाएं, और शायद ट्राइबल प्रोटेक्शन को लेकर कोई सरकार तो इसलिए जैसे मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई जाति जनजाति का अलग जरूरी है, मैं कह रहा हूँ वैज्ञानिक रूप पे अगर यहाँ की प्राकृतिक क्षमता देखें, होल्डिंग कैपेसिटी इकोलॉजिकली, तो वो बहुत नाजुक है। ये एक बहुत फ्रेजाइल इकोलॉजी है, नाजुक प्रकृति है, उसे बचाए रखने, और हाँ, लोगों की जो संस्कृति है, जो जातीय संस्कृति है, उसे संजोए रखने के लिए, जो कि एक भारत के विविधता का एक फूल है, तो इसे बहुत ध्यान से उसको क्या कहते हैं, संरक्षण देने की जरूरत है। जैसा जनजातीय क्षेत्रों में दिया जाता है, ऐसा पूरा संरक्षण दें तो वो भारत के हित में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सोनम वांगचुक, जिन्होंने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि लद्दाख को यूटी बनाने का फैसला स्वागत योग्य है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि लद्दाख को यूटी बनाने का फैसला लिया गया है, और इसके साथ ही साथ सोनम ने यह भी अपील की है सरकार से कि यहाँ पर अगर इसे यूटी बनाया जा रहा है, 370 और 35 से हटाया गया है, तो यहाँ ट्राइबल प्रोटेक्शन पर भी ध्यान दिया जाए, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की प्रकृति को कैसे बचाया जाए, इस पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए।